अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर मुना केमिस्ट चैनल के साथ हैं। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि हम जो है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो उसके बाद फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम पहले हमेशा पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। रीज़न ये है कि बच्चे के ज़रा जहन में ये भी चीज़ आ जाती है कि भाई मैंने अगर फ़लाँ टॉपिक या फ़लाँ चैप्टर की तैयारी करनी है तो मुझे ये आइडिया हो जाए कि फ़लाँ के पैटर्न क्या है, मतलब उससे ये क्वेश्चनिंग किस तरह से करेंगे। तो वो मैंने आपको वो भी बता दिया था कि आपको किस तरीके से जो है वो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए दिया जाता है। तो लेकिन अब हम जो कि प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर्स को। तो आज चैप्टर 9 चैप्टर नंबर 9, और ये किसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10th को। चैप्टर नंबर 9 का जो कि नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो मैंने आपको बताने हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए कि ज़्यादातर आपको इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये आता भी लाजमी है इन द सेंस कि उन्होंने अगर मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देना है तो ये प्रेफर करते हैं कि इसमें से आपको क्वेश्चन लाजमी डिज़ाइन करके दिया जाए, क्योंकि ये एक तो पहली बात है कि इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि पूरी आप समझ लें कि जो टॉपिक चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वो उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसको पहले डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन भी जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पार्टीशन में आते हैं, मीन ए और बी पार्ट होता है और उनकी भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लिहाजा भी बाज़ का इस तरह का भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है कि जो कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखने में आता, लेकिन होता वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही है। अब एक है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन। क्या है? मैक्रोस्कोपिक characteristics of forward and reverse रिएक्शन। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन है, अब दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 4-5 नंबर का जो है वो 4 नंबर का मोस्टली दे दिया जाता है एज अ पार्ट, ए बी पार्ट जो होता है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। अब मज़ीद एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ द मैक्रोस्कोपिक characteristics of dynamic equilibrium। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें तकरीबन कोई 5 पॉइंट्स हैं और वो पूरे पॉइंट्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिस्कस की हुई हैं। उनको आप अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें तो पेपर में अटैम्प्ट करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता।
तो जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इनकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को जब आप याद करें तो इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, इंशाल्लाह वो भी मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि याद करने वाले पॉइंट्स क्या है, मतलब ये 3 तो बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें। बाकी मज़ीद इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देने में दिए जा सकते हैं, लेकिन उनकी आने की परसेंटेज इतनी नहीं होती जितनी की जो मैंने ये 3 अटैम्प्ट की आपको मेंशन किए। यानी कि ये तो जब भी उन्होंने पेपर डिज़ाइन करना होता है वो तो प्रेफर करेंगे कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दे दिए जाएँ। तो अगर ये ना उन्होंने देने हो, आपको पता है बाज़ का पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं, वो भी किसी ना किसी का पार्ट बन के आ जाते हैं। तो फिर हम उनकी तैयारी ज़ाहिर बात है करनी होती है, लेकिन पहले आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में जो डेरिवेशंस हैं उसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। मैक्रोस्कोपिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अच्छे तरीके से याद करें। फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता रही हूँ। अभी तो मैं आपको बस ये उनकी अभी तो आपको पता है कि ये इस तरह का टाइम पीरियड चल रहा है कि मोस्टली सब ने पढ़ लिया होता है, तो ज़्यादातर ये प्रिपरेशन की ही इश्यूज़ होते हैं। तो लिहाजा वो मैंने आपको समझा दी है कि आपने जो है वो किस तरीके से सारा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फिर वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में चैप्टर को लेकर कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है प्लीज़ मेंशन करें, इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।